तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एकदम बेहतरीन एकदम जुगाड़ू जो होता है किसान के लिए सबसे इनकम देने वाला, जो एक्स्ट्रा आप साइड बिजनेस करके भी अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं उस बिजनेस को करके। वो बिजनेस रहेगा भैया हमारा बागवानी का बिजनेस। जो बागवानी का बिजनेस होता है जो किसान के लिए काफ़ी साइड बिजनेस और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इससे हम बहुत सारा सहयोग में ले सकते हैं, अन्य प्रकार के खेती भी सहयोग में ले सकते हैं। जैसे में देख लीजिए विंटर का समय मतलब ठंडा का समय यहाँ पे चल रहा है, तो ठंडा के समय में हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हमको जो फसल का जो होता है पौधा तैयार करना पड़ता है। तो पौधा तैयार करने में बहुत सारे समस्या का हमको यहाँ पे झेलना पड़ता है। तो इस चीज़ में भी हमको भी बेनिफिट मिलेगा, या फिर ये बिजनेस के स्रोत में भी हम इसको ले सकते हैं, इसको नया बिजनेस के भी जरिया बना सकते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसको देखिए, इसका करने का बहुत सारा तरीका है, और सारा तरीका हमको पूरा डिटेल तरीके से हमको बतलाने वाले। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए पूरा आगे की वीडियो का आपको प्रक्रिया यहाँ समझाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एकदम सिंपल, जो आप गांव से अगर बिलोंग करते तो उसके लिए भी एकदम पूरा एकदम व्यवस्था यहाँ पे है कि गांव से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जो नर्सरी हाउस होता है या फिर नर्सरी में काम कर सकते हैं नर्सरी के थ्रू। वो कैसे करना है वो सिंपल तरीका से आपको बताते हैं। जैसे में देख लीजिए, इसमें बहुत सारा प्लांट यहाँ पे जो दिया जाता है, वो सारा प्लांट इस जो कोई अगर नर्सरी अगर रोड पे लगाया हुआ रहता है, जो मेन रोड में आपको देखते हैं नर्सरी, वो वहाँ पे नहीं लगाता है, बल्कि आपको गांव वाले ही लगा के उसको वहाँ तक के ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो ऐसे भी आप लगा के अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। इसका जो होता है आपको सीखने के लिए जो प्रक्रिया होता है, वो आप सीखने के लिए आप किसी अनुसंधान से सीख सकते हैं, या फिर यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो वो भी बिल्कुल ही आसान है, ये भी करके आप अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरा तो तरीका हमारे पास में ये आ जाता है कि अगर आप खुद ही करना चाहते हैं, आपके पास में अगर ज़मीन नहीं है, तो आप लीज पे लेके अगर रोड साइड में वहाँ पे भी आप कर सकते हैं बढ़िया तरीका से। यहाँ पे व्यवस्था, यहाँ पे हर जो पेड़ का है वो हर पेड़ का यहाँ पे क्वालिटी आपको रखना पड़ेगा। और देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये लगता है कि आपको बिल्कुल ही कम कॉस्ट में और अच्छा खासा यहाँ पे इनकम देने वाला ये। तो दोस्तों कुछ भी करने के लिए पहले बात में आपकी आदमी के पास में जुनून होना चाहिए। किसी को समझाने से या फिर किसी को बताने से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपके पास में अगर सही में डिसीजन है कि हमको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं भैया, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि भाई जो हम किसान से रिलेटिव है, किसान से रिलेटिव होता है, किसान से हम रिलेटिव हम कुछ भी कर सकते हैं। जो खेती या फार्मिंग जो जिससे जुड़े रहते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होता है, उस चीज़ में आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगा और वो करना बिल्कुल आसान होगा। क्योंकि आप लोग हमेशा खेती से जुड़े हुए इंसान हैं, तो आपको खेती से आपको बिल्कुल ही समझ में आने वाला है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये करना बिल्कुल आसान है। आपको खेत में जैसे में आप समझ लीजिए कि हम अभी परवल लगा रहे हैं, बहुत सारा पूरे प्लॉट में यहाँ पे परवल लगा रहे हैं, और परवल लगा के उसके बाद उसको लत्ती को सप्लाई करने का हमारा जो टारगेट रहेगा इस समय, वो कैसे करेंगे वो सारा कुछ आपको बतलाते हैं। पहले तो देख लीजिए, उसको सेम टू सेम उसमें लत्ती डालेंगे और उसके बाद लत्ती बेच लेंगे। अभी लत्ती हम लगभग वहाँ से पौधा लाते हैं 50 रुपये से लेकर 30 रुपये तक यहाँ पे रेंज में हम वहाँ से पौधा लाए हैं। यहाँ से 10 रुपये 20 रुपये भी अगर उसको सप्लाई करके हम देंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसी प्रकार के हम बहुत सारा इसमें पौधा लगा के उसमें सप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए उन लोगों का बहुत सारा प्रक्रिया ये होता है कि जो पौधा वो लगाते हैं, अमरूद के हो गया, आम के हो गया, वो सिर्फ बीज यहाँ पे से जो होता है बीज के पौधा यहाँ पे तैयार करते हैं, उसके बाद उसमें ग्राफ्टेड करते हैं, उसके बाद वहाँ पे हाइब्रिड नस्ल तैयार होता है। वो पौधा तैयार नहीं करते, वो हाइब्रिड नस्ल तैयार करते हैं ग्राफ्टेड करके। तो ग्राफ्टिंग करके आप भी अच्छा खासा यहाँ पे आप पौधा तैयार करके उनको दे सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है इसमें है कि आपको भरोसा होना चाहिए। आपको भरोसेमंद बिजनेस करने के लिए आपको भरोसा उनको दिलाना होगा कि हमको ये पौधा बिल्कुल ही सही है और सटीक है। तो ऐसे भी आप अच्छा खासा अर्निंग बना कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा ले सकते हैं। तो भैया तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देना पड़ता है एक चीज़ की, जो जिस सीज़न में हमको कौन सा सीज़न में कौन सा पौधा को सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाला है। हर सीज़न में हर पौधा का सेलिंग होता है। जैसे में विंटर के समय में जो होता है आदमी जो होता है घर का डेकोरेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। डेकोरेशन करने के लिए हमको डेकोरेशन आइटम के यहाँ पे उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। डेकोरेशन आइटम को पहले ही से भरना पड़ेगा। तो डेकोरेशन आइटम में जैसे में हो गया फूल का आइटम हो गया, उसके बाद जो गमला का आइटम हो गया, जो गमले में लगने वाला फूल हो गया वो हो गया। और उसके बाद खेती से रिलेटिव होता है कि हमारा जो अभी पौधा आप देख लीजिए, अभी जैसे में विंटर का सीज़न है तो अभी हमको किसानों को देना पड़ेगा, पौधा देना पड़ेगा। जैसे में हो गया छोटा छोटा पौधा हो जाता है, खीरा के हो गया, कद्दू के हो गया, टमाटर के हो गया, या फिर अन्य बहुत सारा प्रकार का पौधा हो गया। वो सारा कुछ यहाँ पे अपने नर्सरी हाउस में से उगा के और उनको दे सकते हैं। और ये उगाना हमारे पास में इसलिए ईजी रहेगा क्योंकि हमारे पास में उस चीज़ का व्यवस्था रहेगा। हम उस चीज़ के लिए व्यवस्था करेंगे। किसान है सो बेसिकली उसका व्यवस्था नहीं करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि उसमें छोटा मोटा हमको पौधा लगाना है, तो उसमें ज़्यादा व्यवस्था नहीं करके हम वहाँ से पौधा ले आए और उसके बाद वो पौधा को हम यहाँ पे लगा दें। तो ये भी आप कर सकते हैं, अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा ले सकते हैं। या फिर अब देख लीजिए, आप गर्मी के अब
गर्मी के सीज़न में सबसे ज़्यादा होता है कि हमारा जो पौधा हो जन्मेशन नहीं करता, तो जन्मेशन नहीं करेगा उस समय हमको जन्मा के वहाँ पे पौधा देना है। जैसे में गोभी को हो गया गर्मी के सीज़न में हमको, तो उस चीज़ को वहाँ पे दे सकते हैं, अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग ले सकते हैं। हर सीज़न के लिए हर चीज़ प्रयुक्त है। और जैसे में जो सीजनिंग होता है, क्या कहते हैं, आम लीची का पौधा हो गया, वो हर सीज़न बिकता है, तो उसमें लंबा समय लगता है, ग्राफ्टिंग करने के बाद भी लंबा समय उसमें लगने में लगता है। तो ये चीज़ लगा के आप अच्छा खासा यहाँ पे अपना अर्निंग कर सकते हैं। तो भैया गार्डनिंग करके अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा ले सकते हैं। बाकी आपको देख लीजिए, इससे बहुत सारा आपको कुछ भी करके मतलब कि गार्डनिंग में अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा ले सकते हैं। गार्डनिंग करना बिल्कुल आसान है और बिल्कुल ये करके आप अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा ले सकते हैं भैया। हाँ, एक तो दोस्तों यहाँ पे पैसों का खेती आप करना चाहते हैं तो पैसों का खेती करना बिल्कुल ही आसान है भैया, एकदम आसान। क्योंकि पैसों को खेती करना, जैसे मत देख लीजिए, पैसों की खेती हम करना नहीं बतलाएंगे भैया, ये सब मजाक वाली बात है। क्योंकि पैसा का खेती जो होता है वो नहीं होता है बेसिकली। आप जो होता है कि आप गार्डनिंग के काम कर सकते हैं। गार्डनिंग के काम में जो होता है मनी प्लांट, उसका पौधा बेच सकते हैं, उसको कहते हैं मनी प्लांट, हिंदी में कहेंगे उसको पैसा का पेड़। तो भैया ये लगा सकते हैं आप, ये बेच सकते हैं, इसको पैसा के पेड़ का बोल सकते हैं। मगर अगर बिजनेस कर रहे हैं हम तो बहुत सारा गार्डनिंग में जो होता है सारा ये पैसा के ही पेड़ है। क्योंकि इसमें सिर्फ पौधा लगाना है और पौधा बेचना है, तो भैया पैसा ही दे रहेगा ना हमको, तो पैसा अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।